अभी जो हाल ही में जो एग्जाम होने वाला है, अभी एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का है, राजस्थान 4th ग्रेड का एग्जाम सब है, और फिर एसएससी जीडी का भी एग्जाम कुछ दिनों के बाद आने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, जो अभी हम सब पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात पार्ट 1 जो पढ़ रहे हैं हम सब 4th ग्रेड का है, पहले बता दें 4th ग्रेड का है, प्लस एसएससी जीडी वाले भी। इसमें हम 3 पार्ट बता देते हैं, क्योंकि बहुत अक्सर स्टूडेंट्स को कमेंट में था सर, उसमें भी खास करके राजस्थान के स्टूडेंट्स का काफी कमेंट में था, सर मेरा 4th ग्रेड का एग्जाम है, थोड़ा क्वेश्चन रेशियो का अनुपात समानुपात को बताएं। पीछे 1-2 टॉपिक शायद बताए भी है, शायद आप सब नहीं देखे होंगे। इसमें हम 3 टॉपिक 3 पार्ट लेकर के आते हैं। आज पार्ट 1 देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। यदि आप पूरा क्लास देख लेते हैं तो इसका गारंटी हम दे रहे हैं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन रेशियो का छूटेगा नहीं। एक पूछेगा तो एक नहीं छूटेगा, 2 पूछेगा तो दोनों का दोनों बनेगा। तो इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट्स आएंगे। अब एक स्टूडेंट्स ऐसे भी अभी देखते होंगे जो कहीं ना कहीं ये क्लास किए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल कहीं क्लास नहीं किए हैं। तो पहला रहा उनके लिए जो कहीं क्लास किए हैं, जो कहीं क्लास किए हैं उनको भी बता रहे हैं, ये 15-20 मिनट का जो क्लास है आप देख लीजिए, जहां भी जो किए होंगे जरूर बता रहे हैं, उससे कई गुना फास्ट आज से बनेगा। बात समझ गए? कि जहां भी किए होंगे पेन कॉपी का यूज किए होंगे, लेकिन आज यहाँ पेन कॉपी का यूज करने का कोई सवाल है ही नहीं। जो नहीं किए हैं उनके लिए बता रहे हैं, तो आप तो कहीं किए नहीं है, फर्स्ट देख रहे हैं तो बढ़िया से देखिए, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। बात समझ गए? चलिए आज हम सब चलते हैं रेशियो पे। जहां पर भी समझ में ना आए तो बेधड़क आप सब क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। समझ गए? प्रयास क्या करेंगे हम सब? पुनः बताने का। चलिए क्वेश्चन मेरा पहला नंबर ये है, a बराबर 1/3b और b बराबर 1/2c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो अनुपात देखिए, रेशियो जब एग्जाम आप सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये बनाते होंगे या कोई प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे, तो उसमें रेशियो का अनुपात ई वाला क्वेश्चन बार बार मिलता होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, या a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा, या a अनुपात c क्या होगा। तो अब इसमें क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट्स तो बना तो लेते हैं, लेकिन वहां क्या लगा लेते हैं? समय। हमको बनाना तो जरूर है, लेकिन आज के बाद हमारा समय नहीं लगाना है। आप क्वेश्चन का कुछ लॉजिक समझ जाइए, तब इस पे हम आएंगे। पहले समझ जाइए, जैसे हम आपको दें क्वेश्चन बढ़िया से समझ जाइए, उसके बाद हम सब क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे दे a अनुपात b बराबर देंगे 2:5, बात समझ गए, कॉमा b अनुपात c 4:3, तो देगा क्या? तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो अब इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। पहला होंगे जो ABC लिखेंगे, a b और c। ए बी में 2 5, यहां कोई लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 5। हमारा ये सब लिखना पढ़ना नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए a अनुपात b बराबर इतना, b अनुपात c बराबर इतना, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, हमरा पूछा a b और c, हमसे क्या पूछा है? a का भी पूछा है, b का भी पूछा है, c का भी पूछा है, ये पूछा है ना। तो इसमें 2 कंडीशन है, पहले a और c का निकाल लीजिए। पहले किसका निकाल लेंगे? a और c का, बिना कुछ लिखे पढ़े a और c का कैसे निकालेंगे? देखिए, तो a यहां फर्स्ट, देखिए सब का फर्स्ट गुना करेंगे तो a निकलेगा। यदि कहने का अर्थ ये, इसमें फर्स्ट 2 है, इसका फर्स्ट कितना है? 4 है, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, a का क्या हो जाएगा? 8।
और लास्ट वाला कैसे निकालेंगे, सबका लास्ट गुना करेंगे, लास्ट होगा, इसका मान है 5, यहां है 3 लास्ट में, 5 तिया 15। एक तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, जिसके फर्स्ट में 8 और जिसके लास्ट में 15 है वही मेरा आंसर होगा। लेकिन बोलेगा सर ऐसा क्वेश्चन में जिक्र करेंगे, पहले समझ जाइए। अब जिसके फर्स्ट में 8 और जिसके लास्ट में 15, इसका आंसर ये हो जाएगा। बोले सर नहीं, 8 और 15 का 2 ऑप्शन है, तब तुमको बी भी निकालना होगा। तो बी कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट बी है कहाँ, तो फर्स्ट बी इसमें है, ए अनुपात बी, बी में सेकेंड वाला है, बी वाला क्या है सेकेंड, तो यहाँ है सेकेंड वाला 5, बी इक्वल टू सेकेंड। और सेकेंड लेने के बाद बाकी फर्स्ट लेंगे, यहाँ 5, इसका फर्स्ट लेंगे कितना 4, 5 का क्या हो जाएगा 20। इसका आंसर हो जाएगा 8:20:15। लेकिन नहीं समझे तो फिर समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे देंगे ए अनुपात बी बराबर 2:3, 2 अनुपात क्या दे हम 3, बी अनुपात सी बराबर 4:3। तो ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, तो ए का कैसे निकालेंगे, क्या बोले हैं, फर्स्ट को गुना कीजिए, इधर 2 इधर 4, 4 दूना 8, ए निकल गया। बी नहीं निकालेंगे, सी कैसे निकालेंगे, 3 इधर 3, क्योंकि बी सी लास्ट को गुना करेंगे, लास्ट निकले 3 तिया 9। बी कैसे निकालेंगे, तो इसमें बी सेकंड में है, सेकंड के बाद सब फर्स्ट लेंगे, यानी सेकंड वाला लिए तो फर्स्ट वाला डिजिट लेंगे, 4 तिया हो जाएगा 12। आंसर आपका तैयार है, समझे कि ना। अब चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए दे क्या देता ही है। अब यहां स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स क्या हो जाता, फंस जाता है। अब दिया है क्या, ए बराबर 1/3 बी, कॉमा बी बराबर 1/2 सी, ऐसा ही दिया है ना, ऐसे ही दिया है। तो आपको कुछ नहीं समझेंगे। अब इसमें क्या होगा, जैसे ए है ना, ए इधर वाला को ऊपर का को ए समझ जाइए, ऊपर वाला अंक ए के लिए, नीचुल का अंक बी के लिए, बी के लिए 1, इधर सी के लिए हो जाएगा 2। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ ए अनुपात बी बराबर क्या हो गया, ए के लिए 1 और बी के लिए 3, तो 1:3। बी अनुपात सी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए 1 तो देंगे 1, सी के लिए 2 तो सी के लिए 2। हो गया, काम आपका बन गया। अब क्या पूछा है, क्या एबीसी, तो निकाल लीजिए एबीसी। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट को गुना करेंगे, ए निकलेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा। अब सी निकाल लीजिए, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6 होगा। ए फर्स्ट में 1 और लास्ट में 6 किस में है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में 1 और लास्ट में 6 इसी में है, यही चीज तो हमको बता रहे थे। एक बोलते सर नहीं 1 6 और रहता तो हमको बी एग्जैक्ट निकालेंगे, तो बी निकल जाएगा। तो बी कैसे निकालेंगे हम सब, इसके बी जो है ना सेकंड में है, तो सेकंड में है 3, अब सेकंड वाला लेने के बाद लेंगे फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला 3 1 3, 1:3:6। तो बी का नहीं भी निकालेंगे तो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा ए और सी। आया समझ में कि नहीं। तो नहीं हमारा पेन यूज करना है, ना हमको कॉपी यूज करना है। यदि गुना अब इन्हें 2 का पहरा नहीं याद हो, 5 का पहरा नहीं याद हो, तब तो इसका तो गारंटी हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन 2 से 20 का पहरा याद होगा तो इतना जरूर गारंटी ले रहे हैं, पेन कॉपी का यूज नहीं करना होगा। चलिए, जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट ये रहा। अब क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ ए का 30%, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, संख्या तो नहीं दिया है, तो ए का 30% तो समझेंगे अभी 100 को मान के चलेंगे। मीन्स 100 का 30% जो है सब किसका, 100 का 30%, 100 का कितना 0.25%, 100 का 1/5%। मीन्स इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, बराबर है ना एक दूसरे का। जब बराबर हो तब हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये कर लीजिए। तो सबसे पहले 100 का 30% होगा 30, 100 का 30% निकाल सकते हैं ना। 100 का बोला है, अपने मन से 100 मानेंगे, 100 का 30% करते होगा, परसेंट में 30, कितना काम कर सकते हैं
अब ये 100 तो ये भी 100 मानेंगे, 100 का 0.25 मिस का मिस गुना, 100 को किससे गुना करेंगे, 0% नहीं है बटा 100 करेंगे, गुना करेंगे तो 0.125 हो जाएगा। फिर क्या दिया है, सी का मिस 100 का 1/5, 100 का 1/5 20 होगा, 1/5 कितना होगा 20 होगा, काटेंगे तो हो गया, काम आपका बन गया, आंसर आ गया। तो सर आंसर क्या आया है, अब ये क्या है बराबर एक, ये बराबर है ना, जब बराबर है ना तो 100 के ऊपर में 1 दे देंगे, 100 के ऊपर में क्या दे देंगे 1 देंगे। जब बराबर का बात हो सबसे पहले इसका रेशियो पहले तोड़ लीजिए, तब बराबर का यूज करेंगे। यदि 5 से काटेंगे 5 6 के 30, 5 25, 5 चौका 20, इसको काट करके लिख लिया हम। और जब एक दूसरे का जब बराबर का चर्चा जिक्र रहे, बराबर नहीं रहता तो यही आंसर होता, बराबर है जब बराबर का जिक्र हो 100 के ऊपर में 1 दे देंगे, अपने मन से 100 के ऊपर में क्या दे देंगे हम 1, हो गया, काम आपका बन गया। अब ये अनुपात हो गया। कभी भी अनुपात जो है ना फ्रैक्शन भिन्न में नहीं होता है, कभी भी अनुपात क्या होता है भिन्न में नहीं होता, कभी भी अनुपात सीधा होता है। अब इसको भिन्न से तोड़ने के लिए फिर अक्सर स्टूडेंट्स एलसीएम लेगा, फिर एलसीएम से गुना करेगा, फिर एलसीएम लेंगे गुना करेंगे, तो फिर आपको क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। तो जब 100 के ऊपर में 1 रहे तो कैसे निकालेंगे आप इसका, कैसे आप एलसीएम लेके गुना करेंगे तो समय लग जाएगा। तो 100 के ऊपर में 1 रहे तो कुछ नहीं करेंगे, इसको भूल जाएंगे। अब मेरे पास बचा इधर 5 और 4 नीचे वाला, तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20। अब बीच वाला निकालना हो तो बीच जिसका निकाला उसको भूल जाएंगे, 6 और 4, 6 चौका हो जाएगा 24। इसका निकालना है 5 6 के 30, हो गया, आपका काम हो गया। 2 से कटेगा, 2 दाएं 12 दूना 15 दूना, इसका 10 12 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 12 15, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। कुछ समझे कि नहीं, तो ये आपको इतना हम बताने के लिए इतना किए हैं। यदि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो इतना तो बेकार के लिए ये सब हम किए हैं। आप तो अब ये जो किए हैं तो फालतू का किए है ना, क्योंकि ब्रेन में ही लग जाएगा। 100 का 30% 30 होगा, 100 का 0.25 मिस 25 होगा, 100 का 1/5 20 होगा। तो ये सब चीज आपको बताने के लिए किया, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर वही दिया है, ए अनुपात बी बराबर ये, बी अनुपात सी बराबर ये, सी अनुपात डी बराबर ये, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन समझ जाइए। अब इसको एक बार हम उतार लेते हैं। क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर दिया है आपको 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया है 5:6, सी अनुपात डी बराबर दिया है 3:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला करना है क्या, सबसे पहले ए का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम क्या बोले थे, ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब का फर्स्ट गुना करेंगे, ए निकलेगा। सेम रूल है, इस यहाँ फर्स्ट 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ कितना 3 है, 2 5 10 10 3 30, ए निकल गया 30। बी नहीं अभी निकालेंगे, नहीं सी निकालेंगे, डी निकाल लीजिए। लास्ट से गुना करेंगे, लास्ट वाला निकलेगा 3 3 6 के 18, 18 चौका हो जाएगा 72, निकल गया डी, निकाल लिया। अब यहां देखेंगे, अब बोले सर इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो अब आंसर इस पे तो नहीं होगा। यदि अब आगे बी निकाल लीजिए, बी कैसे निकालेंगे, तो इसके बी फर्स्ट में है, सॉरी इसका बी तो यहीं से स्टार्ट है, मीन सेकेंड में है। तीन जो ले रहे हैं फर्स्ट वाला ले रहे हैं, तो मीन सेकेंड वाला 3 किसका ले रहे हैं, मीन बी इसमें है, बी इक्वल टू सेकेंड वाला ए बी, ए 2 के लिए हो गया, बी के लिए 3 हो गया। सेकेंड वाला लेने के बाद फर्स्ट लेंगे, बताए भी थे 3, इसका फर्स्ट है 5, 3 5 15, 15 तिया हो जाएगा 45। अब क्या लें, सी लेते हैं। सी कहाँ है, यहाँ नहीं, सी यहाँ है, सी यहाँ है ना, तो सी लेते हैं सेकेंड वाला 6 ले लिए। सेकेंड वाला लें तो फर्स्ट वाला लेंगे, 6 3 18। अब देखिएगा क्या, फर्स्ट वाला लिए हैं तो अब सीधा है कि अब रिपीट हो गया, बाकी आप गौर से सुनिएगा। यहाँ 6 लिए, यहाँ 6 3 लेंगे 18। अब जो हम जाएंगे एग्जाम्पल में से, अब जो जाएंगे सीधा जा रहे हैं, फिर रिपीट उसी लाइन पे आ रहे हैं, बैक से इसी लाइन पे आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे उल्टा लेंगे। मीन्स यहाँ फर्स्ट वाला लिए तो अब सेकेंड वाला लेंगे। जब
यहां देखिए बी के लिए, देखिए बी के लिए क्या देखे हैं, यहाँ 3 लिए हैं, उसके बाद सब फर्स्ट वाला देखिए 3 3 पंचे 15 15 या 45, इधर तो नहीं आना पड़ा, इसी लाइन में हो गया, तो सेकंड लेने के बाद सब फर्स्ट ले लिए। लेकिन जब सी का लेने का बात हो तो सी हो से यहाँ 6 6 3 18, फिर रिपीट हो तो पीछे आ रहे हैं, जब पीछे आ रहे हैं ना तो फर्स्ट नहीं लेके सेकंड लेंगे, 6 6 3 18 18 तिया हो जाएगा 54, हो गया आपका आंसर तैयार है। 3 से काट लेंगे, 3 द है, 15 तिया 18 तिया 24 तिया, हो गया 10:15:18:24। अब ये ऑप्शन ये नहीं भी निकाल पाते, नहीं निकालता, मान लीजिए तो बाद में निकाले हैं ना, ये नहीं हो निकालते, 3 से यदि डिवाइड करते हैं तो ये 10, ये 15, ये 24, 18 नहीं हो आता तो देखिए 10 15 वाला कौन स्टार्ट है, 10 15 वाला ये भी स्टार्ट है, 10 15 वाला ये भी स्टार्ट है, नहीं तब तो आपको निकालना ही पड़ता, क्योंकि 10 15 वाला तो दोनों स्टार्ट था। चले आगे, चलिए पूरा क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। रेशियो में इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देगा। अक्सर स्टूडेंट्स दिमाग लगाता है रीजनिंग वाला, वही में 6 जोड़ा है तो हम भी 6 जोड़ेंगे, या इसको तिगुना करके मान लीजिए कुछ भी किया है, अब हम भी ये सब काम नहीं। जब रेशियो की तरफ से आ जाए, जब इस टाइप का प्रश्न, तो आप देखिए यहां का निकालना है ना आपको, मीन्स चौथी संख्या क्या होगा, तो अक्सर स्टूडेंट्स पहली संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर का रूल याद करता है, तीसरी संख्या का चौथी संख्या का नाम, पहली दूसरी कोई भी संख्या का सूत्र हमको याद करना है ही नहीं, पहली बता दिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आप सबसे पहले हम आपको रूल समझ जाइए। अब इस टाइप का जब प्रश्न आ जाए तो आपको बीच में ऐसे करके लकीर मार दीजिए, इतने लकीर कर सकते हैं हमेशा, जब इस टाइप का रहे बीच में लकीर मार दीजिए, दोनों पे ऐसे करके ले दीजिए, देखेंगे इन दोनों जो लकीर मारे हैं दोनों में अंक है कि नहीं है, यदि अंक हैं दोनों जगह उन दोनों को गुना कर दीजिए, यदि अंक है तब गुना कीजिए, दोनों जगह अंक है, जब जहां बीच में, हमेशा बीच में, दोनों साइड वाला छोड़ के बीच में लकीर मार देंगे। अब देखेंगे जहां दोनों लकीर मारे हैं वहां दोनों अंक है कि नहीं है, यदि हाँ है तो दोनों को गुना कर देंगे, 15 गुने 45, और जब ये दोनों को गुना किए तो ये भागा में आ जाएगा 9, जब ये दोनों गुना होगा तब ये भागा में आ जाएगा, 9 पंचे 45, 15 पचे कितना 75, इसका आंसर हो जाएगा 75, इसका आंसर क्या हो जाएगा 75। बोले सर यहाँ दो अंक है तो इसीलिए गुना तो कर दिए हैं, जब एक गो अंक रहता तो तब ये गुना में नहीं आ जाता। जैसे एग्जांपल में समझ जाइए, जैसे देंगे 8 अनुपात 3 समानुपात 8 अनुपात 10, तो मेरा काम क्या है, बीच में लकीर मारेंगे, ए में लकीर मारेंगे, तो दोनों अंक रहता तो दोनों गुना करके तो दे देते, लेकिन ए में अंक है, ए में अंक है ही नहीं, तब गुना नहीं करेंगे, तब भाग करेंगे, तो ककरा से भाग, तब इसको जब भाग होगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तब तो 8 गुने 10 बट्टा क्या हो जाएगा 3, हमेशा यही रूल लागू करेंगे, बनते चला जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां देखिए, यही तो आपका आ गया क्वेश्चन। अब यहां देखिए, यहां हम लकीर हमेशा बीच में लकीर मारेंगे, लकीर मारते ही देखेंगे क्या इन दोनों जगह अंक है, नहीं, दोनों जगह अंक रहता तो गुना करके देते, अंक तो है नहीं, तो ये भाग में जाएगा, तो 45 गुने 2 क्या कर देंगे हम सब, 45 गुने 2, अब बट्टा क्या कर दें, भागा में जाएगा ना 3, 15 15 दोनों आंसर क्या हो जाएगा आपका 30, 15 दोनों आंसर क्या हो जाएगा 30, इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट, फिर यहां देखिए आपके पास नेक्स्ट, अब चेंज करते हैं टॉपिक, इस लास्ट टॉपिक समझिए, यहां लकीर मारेंगे, दोनों जगह अंक है तो दोनों गुना करेंगे, 28 गुने हो जाएगा 27, इसका बना लीजिएगा बटा 8, बात समझ के बन जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पॉइंट वाला है, तो अब पॉइंट वाला तो वही रूल तो सेम काम करना है, 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात क्या होगा, वही पूछा है, x का मान क्या होगा। तो अब यहां लकीर मारेंगे तो हाँ अंक है, तो 1.4 इंटू 1.4, अब बाई क्या कर दें 0.4 हो तो गया आंसर, 0.4 कटा, यहां से 0 पॉइंट कटेगा तो यहाँ 0, 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 को 20 से होगा, 2 से 7 से होगा, 2 से काट 2 दा है 2 7 को 7 से गुना करेंगे 49, अब बट्टा हो जाएगा 10,
और यदि हम करेंगे तो 4.9 इसका आंसर हो जाएगा। 4.9 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। समझे कि नहीं? एक एक करके बनेगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई कीजिएगा बढ़िया से। जैसे देखिए फिर वही चीज हम पीछे जो रिपीट, ए अनुपात बी बराबर ये, बी अनुपात सी बराबर ये, तो ए अनुपात सी पूछा है, तो पेन कॉपी नहीं हो छुएंगे तो पता चल जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का पूछा तो पहला गुना करेंगे तो पहला निकलेगा। इधर 2 है, इधर 4 है, 4 दूना 8। हाँ, इधर 3 है, इधर 5 है, 3 5 15, 8 अनुपात 15 का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3 ए और सी का पूछा था। अब जैसे यहां देखिए ए अनुपात बी बराबर ये, बी अनुपात सी बराबर ये, सी अनुपात डी बराबर ये, तो ए अनुपात डी का पूछा है। फर्स्ट और लास्ट का पूछा तो और इजी हो जाता है। काहे पूरा निकालिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स उसको ए बी सी डी लिख करके पूरा निकालेगा तब ए और डी का निकालेगा। हमारा ये सब काम नहीं करना है। फर्स्ट और लास्ट का पूछा तो और इजी कर दिया, तो क्या कर दिया है 3 3 दूना 6, 6 3 18 हो जाएगा ए। और डी क्या होगा 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। आप इसको तोड़ लेंगे, यदि आप इसको तोड़ेंगे ना, 2 से घटने वाला, दूने में 18 और 50 दूना 100, 9 अनुपात 50 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। तो आज पार्ट 1 लेकर के आए हैं, आप सब 3 को पार्ट लेकर के आएंगे। आगामी जो भी एग्जाम है उनको देखते हुए क्वेश्चन को डिजाइन करके लेके आ रहे हैं। 3 पार्ट, तीनों पार्ट देख लीजिए। यदि 4th ग्रेड एग्जाम में पूछा जाएगा तो जितना तीनों पार्ट बताएंगे वैसे बाहर ही नहीं आएगा क्वेश्चन। ग्रुप डी हो, राजस्थान 4th ग्रेड हो, या जो भी स्टेट 4th ग्रेड हो, या सेंट्रल 4th ग्रेड हो, या एसएससी जीडी हो, तीनों के लिए बता रहे हैं अनबैलेंस बिल्कुल ही नहीं हुआ क्वेश्चन। इतना ही हम सब रहने देंगे।